हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम परसेंटेज के ऊपर कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक लेक्चर नहीं है। जिन्होंने परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा वीडियो डिफिकल्ट जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन स्क्रीन पे देता हूँ। टू फ्रेंड्स आकाश एंड बीनू हैड सम कैंडीज ईच, मतलब उन दोनों के पास कैंडीज है। वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन अदर, मतलब एक के पास दूसरे से 15 कैंडीज ज्यादा है। एंड टू द कैंडीज विद आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम। ओके, हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच हैव? तो वो मतलब हर किसी के पास कितने कैंडीज है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बाय मेथड सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसे यहाँ पे विथ ऑप्शन सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे इजी मेथड है। अभी देखो, आकाश के पास कैंडीज जो है वो 60% ज्यादा है। 60% मतलब कितना रहता है? 3/5 रहता है फ्रैक्शन में। मतलब क्या है, अगर टोटल कैंडीज का 60% निकालना है तो उस नंबर को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर हम ये दो ऑप्शन देखेंगे, अगर इनकी टोटल करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे आएगा 9 और इसके यूनिट डिजिट पे आएगा 3, करेक्ट। तो इनको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, मगर मतलब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे होता है 40 + 25 65 होता है। 65 इंटू 3/5 देखो कितना होगा, 3 इंटू 13 = 39 होगा। तो 39 कैंडीज आकाश के पास चाहिए अगर टोटल कैंडीज 65 होगी तो, मगर यहाँ 40 कैंडीज है, मतलब ये आंसर नहीं है। अभी इनका सम करो, 45 + 30 75 होता है। 75 इंटू 35 = 3 इंटू 15। ओके, 15 3 = 45, मतलब 45 कैंडीज आकाश के पास होंगी, तो रिमेनिंग कैंडीज बीनू के पास होगी। तो देखो, यहाँ पे 15 कैंडीज आकाश के पास ज्यादा है और आकाश के पास जो कैंडीज है वो 60% ज्यादा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। ओके, क्लास ए और क्लास बी में 50% ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। ओके, समझ में आ गया रहेगा। देन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ द क्लास। परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप आर बॉयज? ओके, तो दोनों क्लास में मिला के जितने बॉयज है वो कितने परसेंट है, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स मिला के उसके कितने परसेंट है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप पहले पॉज करके सॉल्व करके देखिए, बाद में देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि लेट गर्ल्स ऑफ ए इज इक्वल टू x, ओके, एंड बॉयज ऑफ ए इज इक्वल टू y। ओके, देन टोटल अभी देखो, तो जितने ए में टोटल स्टूडेंट्स है उसके 50% ज्यादा है क्लास बी में। क्लास बी टोटल स्टूडेंट 150% ऑफ x + y। ओके, इसका मतलब क्या होता है, 1.5 x + y। ओके, तो ये हो गए टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, ये हो गए बी। ओके, अभी देखो, गर्ल्स ए इज इक्वल टू बॉयज बी, ठीक है। अब गर्ल्स ए क्या है, x है, तो बॉयज बी क्या आएंगे, x। ओके, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है, बॉयज का परसेंटेज पूछा है, तो ये गिवन है, गर्ल्स ऑफ ए इज इक्वल टू बॉयज ऑफ बी। ओके, तो
देखो बॉयज ऑफ ए कितने हैं, वाई है, टोटल बॉयज इन 2 क्लास। देखो यहाँ y और यहाँ x, क्या होगा x प्लस वाई। ओके, अभी देखो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास। ये देखो ये है बी के स्टूडेंट्स और ये है ए के स्टूडेंट्स, दोनों का एडिशन करूंगा तो डायरेक्ट लिखता हूं 2.5 x प्लस वाई, दोनों का एडिशन किया, ये प्लस दिस, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज x प्लस वाई, ये क्या है, बॉयज डिवाइड बाय 2.5 x प्लस वाई, ये क्या है, स्टूडेंट्स इंटू 100। ओके, बॉयज का परसेंटेज ऐसे निकलते, टोटल बॉयज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, एक्स वाई कैंसल, तो क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 2.5% इज इक्वल टू 40%, ऑप्शन बी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है 2/5 of voters promised to vote for A. Okay, 2/5 promised to vote A, and rest promised to vote B. Okay, 2/5 ने प्रॉमिस किया कि A को वोट करेंगे, अभी रेस्ट कितने, रेस्ट हो गए 3/5 प्रॉमिस किया कि B को वोट करेंगे। ओके, ऑन द लास्ट डे क्या हो गया, 50% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट ए, यहाँ पे 50% घर गए, बोले हम तुमको वोट नहीं करेंगे। आगे 25 वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट बी, यहाँ पे 25% घर गए, बोले हम तुमको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड ए लॉस्ट बाय 200 वोट्स, ए लॉस्ट ओके बाय 200 वोट्स, देन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। तो देखो कैसे को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2/5 3/5 दिया है, मतलब ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे 2 बार 5 से डिवाइड होता है। ओके, तो 100 टोटल वोटर्स समझो 100 पकड़ेंगे, टोटल वोटर्स 100, ये लेट है ऐसा दिया नहीं है, सपोज 100, तो 100 के ए को कितने जाएंगे और बी को कितने जाएंगे, 2/5 मतलब होता है 40%, मतलब इसको मिले 40 और इसको मिलेंगे 60। ये क्या है, ये प्रॉमिस्ड है, इनको ये 40 लोग बोले मैं तुझको वोट करूंगा, 60 बोलेंगे मैं तुमको वोट करूंगा। ठीक है, मगर लास्ट डे में क्या हो गया, 50% बोले हम तुमको वोट नहीं करेंगे, तो 15% माइनस करना पड़ेगा, तो 40 का 15% कितना होता है, तो देखो 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने 25% माइनस करना पड़ेगा, और 60 का 25% कितना होता है, वो होता है 15। तो 40 में से 6 गए तो कितने रह गए 34, और 60 में से इधर रह गए 45। अभी देखो यहाँ पे, अभी हम देखो इनका डिफरेंस निकालो, मतलब ए इज लॉस्ट, ठीक है, ए इज लॉस्ट है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 6 + 5 11 का डिफरेंस है, मतलब अगर 100 वोटर्स रहेंगे तो क्या होगा, ए जो है वो 11 वोट से हार जाता है। ठीक है, मतलब वहां 100 वोट्स नहीं थे मगर हमने कंसिडर किया 100 वोट्स में 11 वोट से ए हार जाता है, तो और ए यहाँ पे 200 से हार गया,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 11 इज सिमिलर टू 200। अगर ऐसा करेंगे देन 100 मीन्स टोटल वोट्स मीन्स कितना। तो देखो इसका करेंगे तो 11 से 200 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो 6 वोट्स है ये टोटली घर नहीं जाते। ये क्या करते हैं, इन्होंने ए को वोट नहीं दिया मतलब इन्होंने बी को वोट दिया, और इन्होंने बी को वोट नहीं दिया मतलब इन्होंने ए को वोट दिया। मतलब क्या हुआ, 34 वोटर्स पहले से थे और बी के तरफ से 15 वोटर्स आ गए तो प्लस 15 करेंगे, और 45 वोटर्स पहले से थे और 6 वोटर ए के तरफ से आ गए तो यहाँ बन गए 51 और यहाँ बन गए 49। ओके, मतलब ये लास्ट डे पे ए को मिले वाले वोट है और ये बी को मिले वाले वोट है लास्ट डे। अभी देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 2। ओके, मतलब ए हार गया 2 वोटों से, 2 वोट कम गिर गया। अगर 100 वोटर्स पकड़ूंगा तो ये 2 वोट से हार जाता है, मगर यहाँ एक्चुअली ये कितने वोट से हारता है 200 वोट से, मतलब 2 इज सिमिलर टू 200। ओके, देन 100 मतलब कितना। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक में सब सिखाया जाता है। तो यहाँ देखो 2 से 200 को डिवाइड करेंगे 100, और 100 इंटू 100 इज 10,000। ओके, देन आंसर इज 10,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप उसको पॉज करके सॉल्व करके देख लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे देता हूँ। अ पर्सन हु हैज अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम गोज टू मार्केट, कुछ पैसे लेके मार्केट में जाता है बेचारा। ही कैन बाय 50 ऑरेंजेस, ओके, और 40 मैंगोज, मतलब उन पैसे से आइदर वो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या 40 मैंगोज खरीद सकता है। He retains 10% of amount for taxi fares, मतलब घर जाने के लिए 10% रख देता है पैसे कि या ये पैसा इस्तेमाल करके घर चला जाऊंगा। एंड बाइज 20 मैंगो एंड ऑफ द बैलेंस ही परचेस ऑरेंजेस, 20 मैंगोज खरीदता है और वो बाकी के ऑरेंजेस खरीदता है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन परचेस, तो उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं बाद में। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 50 ऑरेंजेस एंड 40 मैंगोज, तो दोनों की एसपी सेम है। एसपी ऑफ 50 ऑरेंज इज इक्वल टू 40 मैंगोज। ओके, ऑरेंजेस मैंगो उनका सेम। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अभी कैसे करेंगे इसको, 20 मैंगोज है ना, तो 100 रुपीज कंसिडर करते हैं, या 1 रुपया कंसिडर, एक मैंगो की कीमत 1 रुपया कंसिडर करते हैं। 1 मैंगो इज इक्वल टू ₹1। ओके, कंसिडर करते हैं लेट। तो इसका मतलब उसके पास कितने रुपए है, उसके पास 40 रुपए है, मतलब वो 40 मैंगो खरीद सकता है या 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है। तो टोटल मनी ही हैव ओके। तो देखो 40 रुपीज है उसके पास, तो 40 रुपीज से 40 मैंगो खरीदेगा या 40 रुपीज से 50 ऑरेंजेस खरीदेगा। अगर 50 ऑरेंजेस ₹40 में मिलेंगे तो 1 ऑरेंज की कीमत कितनी आएगी, तो कितना आता है देखो 0.8।
ओके 0.8 रुपीज आता है, मतलब 80 पैसे को एक आता है। ठीक है, तो अभी क्या करता है वो 10% जो है वो निकाल के रखता है। मतलब एक ऑरेंज की कीमत मिल गई, एक ऑरेंज 80 पैसे को है, तो 10% क्या करता है, 10% फॉर टैक्सी। तो उसके पास कितने हैं, 40 रुपए है, और उसके 10% कितने होते हैं, ₹4। ये कैसे आया, तो 10% ऑफ 40 किया तो 4 आया। तो उसके पास कितने बचे रिमेनिंग इज 36। ओके, उसमें से उसने मैंगोज कितने लिए, 20 मैंगोज खरीद लिए उसने। तो 20 मैंगोज खरीदे, तो रिमेनिंग मनी कितना आया, 20 मैंगोज। 20 मैंगोज कितने में होते हैं, ₹20 में होते हैं। तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग आएगा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। अभी उसके पास 16 रुपीज बचे। तो उसने ऑरेंजेस कितने खरीदे, ये हमको क्वेश्चन है। अभी 0.8 रुपीज में 1 ऑरेंज, बराबर। देन ₹16 में कितने ऑरेंज मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करो। 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.8, तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ओ उसके पास कितने ऑरेंज आएंगे, 20 ऑरेंजेस। ओके, अभी आप इसको उल्टा भी कर सकते थे। एक ऑरेंज की कीमत आप ₹1 पकड़ के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं, उसको कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हम अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब मतलब हमें क्या दिया है, देखो कि 50 ऑरेंजेस, हाँ, जितने में मिलते हैं उतने में मुझे 40 मैंगोज मिलते हैं। ओके, तो उनकी प्राइस सेम है। ठीक है, सपोज, ठीक है, तो लेट 1 ऑरेंज इज फॉर ₹1। तो 50 ऑरेंजेस की कितने होते हैं, 50 रुपीज हो जाते हैं। मतलब टोटल मनी ही है, अभी उसके पास 50 रुपए कैसे आए, ये आपको समझ में आ गया रहेगा कि उसके पास जितने पैसे है उतने से वो आइदर 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या 40 मैंगोज खरीद सकता है। और एक मैंगो की कीमत हम अगर ₹1 पकड़ेंगे तो उसके पास 50 रुपए है, ऐसा हम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो 50 रुपए में 40 मैंगोज मिलते हैं। तो देखो 40 मैंगोज फॉर ₹50। ओके, देन 1 मैंगो इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1.25। ओके, तो अभी क्या हुआ, 10% उसने बचा के रखे, किस लिए, टोटल मनी उसके पास है 50, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 5 रुपीज गए फॉर टैक्सी, तो उसके पास बच गए 45 रुपीज। ओके, 45 में से उसने कितने मैंगोज खरीदे, 20 मैंगोज खरीदे। ओके, एक मैंगो 1.25 है, 20 मैंगोज की प्राइस कितनी होगी, 1.25 इंटू 20, तो कर लो, ये होता है 25। ओके, ये 0 से 0.1 प्लेस आगे जाता है, 12.5 का दुगना होता है 25। ओके, तो 25 चले गए, 25 किस में चले गए, 25 मैंगोज में चले गए।
तो उसके पास कितने बचा अभी, उसके बाद बचे 20 रुपीज। ओके, 20 रुपीज उसके पास रिमेनिंग है कि नहीं। अभी उसको क्या खरीदना है, ऑरेंजेस खरीदना है, बाकी के रुपीज के उसने ऑरेंजेस खरीदे, तो उसके पास 20 रुपए है और एक ऑरेंज की कीमत 1 रुपया है, तो इसमें कितने ऑरेंजेस आएंगे, 20 ऑरेंजेस आएंगे। तो आंसर इज 20 oranges. Okay. So the question is 40% of employees of a certain company are men. तो 40% जो है वो men है, and 75% of men earn more than 25,000 per year. Okay. If 45% of company's employees earn more than 25,000 per year, what fraction of the women employed by the company earn rupees 25,000 और लेस पर ईयर। तो क्वेश्चन को पॉज करके आप सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो 40% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सर्टन कंपनी आर मेन। तो आपका आंसर और दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट है क्या आप चेक कर सकते हैं। तो देखो 40% है, सपोज टोटल एम्प्लॉयज, लेट टोटल एम्प्लॉयज 100, उसमें से 40% आर मेन, तो ये हो गया 40 एंड 60% आर वुमन। ये 40% है, मतलब रिमेनिंग तो वुमन ही रहेगी, तो ये होगा 60। ओके, अभी क्या बोला है, हमने कंसिडर किया है कि एम्प्लॉयज 100 है। अभी बोला है कि 75% ऑफ मेन अर्न मोर देन 20,000। ओके, तो इसका 75% कितना होता है, और 25%, इसका 25% होता है 10 और 75% होता है 30। ओके, 25% मतलब 1/4, तो 40 का 1/4 10 इधर गया तो रिमेनिंग 30 इधर। ओके, तो इतने लोग जो है वो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, मोर देन 25,000। ओके, तो अगर इतने मोर देन है तो ये लेस देन है 25,000 से। ठीक है, आगे क्या बोला है कि कंपनी में जो है, तो कंपनी में जितने लोग हैं उसमें से सिर्फ 45% लोग ही 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। ओके, तो इसके 45% कितने होंगे, हो गए 45। तो ये जो है ये क्या है, इसमें मेन भी है वुमन भी है, दोनों है। ओके, ये अलग अलग है, यहाँ दोनों है, यहाँ बोथ मेन प्लस वुमन। और ये क्या है, मोर देन ₹20,000। करेक्ट। तो 30 लोग तो यहाँ गए, मतलब बचे कितने, 15। अगर यहाँ पे दिया है 75% लोग ही मोर देन 25,000 कमाते हैं, मतलब 25 लेस देन 25 कमाते हैं। ओके, और हमको किसका परसेंटेज पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमन एम्प्लॉयड बाय कंपनी अर्न ₹25,000 और लेस का पूछा है। तो ये तो लेस है पर मेन है। ओके, तो जो बचे कुछ 15 है वो वुमन की तरफ रहेंगे। तो 15 क्या है, मोर देन रुपीज। ओके, और 45 क्या है, लेस देन ₹25। ओके, हमको 45 का आंकड़ा टारगेट है, 30 इधर गया तो बचा हुआ 15 इधर ही रहेगा। तो हमें इनका परसेंटेज पूछा है, तो
ये कितना फ्रैक्शन ऑफ वुमन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 और लेस देन, ये लेस देन और 25,000 है, ये लेस देन 25,000, लेस देन और 25,000, मतलब 25,000 से कम या 25,000 इतने ही वो कमाते हैं, और ये मोर है। तो इनका परसेंटेज पूछा है, वुमन का फ्रैक्शन पूछा है, तो टोटल वुमन कितनी है 60। ओके, ओके, तो और इक्वल टू 25,000 और 45 वुमन। ओके, देन क्या हो गई, 45 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू होगा 3/4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर का क्वेश्चन है शायद ये। तो इसमें क्वेश्चन है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18,000, ओके, 18,000 से बढ़ा के 22,500 तक बढ़ गई वो विलेज की पॉपुलेशन इन अ डिकेड। ओके, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर ऑफ दैट विलेज। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है उस विलेज का पर ईयर का। ओके, एवरेज बताना है। तो यहाँ देखो एक वर्ड है डिकेड। ओके, उसमें क्या है, वो 18,000 पॉपुलेशन है, 18,000 से कितनी बन गई, 22,500 बन गई। ओके, तो ये कितने में साल में बन गई, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स में। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है मगर पर ईयर का बताना है। तो अभी देखो ये कितने से बढ़ गया, ये बढ़ता है 4,500। ओके, 18,000 प्लस 4,022 और इतने सा इंक्रीज है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो 18,000 पे इतना बढ़ गया, तो कितना होता है देखो, 2,500 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100। ओके, 18 2 जा 36, 9 18 5 जा, ओके, तो 25 आता है। 25% बढ़ गई, मगर कितने साल में, 10 ईयर्स में। इसको यहाँ डिकेड ऐसा शब्द यूज किया है। 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर। तो 10 ईयर में 25% बढ़ी है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर, तो क्या आएगा, 25% डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5%। तो इजी क्वेश्चन था, इसका आता है ऑप्शन बी। Erroneously multiplied a number by 2/5 instead of 5/2। एक नंबर को उसने 2/5 से डिवाइड किया इंस्टेड ऑफ 5/2। मतलब 5/2 से उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मगर उसने मल्टीप्लाई किया 2/5 से। व्हाट इज अ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। ओके, ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम, ये डिफिकल्ट में नहीं आता है। तो फिर भी देखते हैं, सपोज नंबर इज 100 और इसका 2/5 कितना होता है, 40 होता है, और 5/2 इंटू 100 कितना होता है, 250 होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एरर है 210 की। अभी ओरिजिनल 40 आना चाहिए था या 250 आना चाहिए था, तो 5/2 के जगह पे उसने 2/5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ओरिजिनल 250 आना चाहिए था। ओके, तो परसेंटेज एरर निकालते समय ओरिजिनल के ऊपर 210 एरर है, तो क्या आएगा, 250 ऊपर नीचे और 210 ऊपर डिवाइड बाय 100। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 421 इंटू 4 84%। तो दिस वॉज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन।
तो अगले कुछ वीडियो में मैं आपके लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के ऊपर मैं लेके आता हूँ। ये ट्रायल वीडियो मैंने बनाया है, देखते इसको कैसे रिस्पॉन्स आता है। इसके ऊपर और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो और वीडियो मैं बनाऊंगा।